Hello, ninth standard students. Hello, Today we are going to uh, teach you synopsis, second chapter of the English textbook. The chapter's name is Synopsis: The Swiss Family Robinson. This chapter is based on the adventure story of about the Swiss family Robinson, right? ये जो स्टोरी है, ये जो टेक्स्ट बुक है, ये जो स्टोरी है तुम्हारा रॉबिन्सन के एडवेंचर स्टोरी के बेस पे, ठीक है। तो हम लोग एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे, उसका मीनिंग समझते जाएंगे और उसके बाद टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन आंसर दूंगा वो करना रहेगा, ठीक है। डोंट नो नीड टू रिपीट, जस्ट लिसन। स्विस फैमिली रॉबिन्सन is well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. स्विस फैमिली रॉबिन्सन एक जो है एडवेंचर नॉवल है। कैसा नॉवल है? एडवेंचर नॉवल है दैट पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज हैव एंजॉयड, जिसको बहुत सारे लोगों ने क्या किया, एंजॉय किया है। फॉर मोर देन 200 ईयर्स, 200 साल से एंजॉय कर रहे हैं वो नॉवेल्स। इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड इन टू ग्राफिकल नॉवेल्स एंड फिल्म्स। इसका ऑलरेडी फिल्म्स बना हुआ है, नॉवेल्स बना हुआ है, राइट। तो फर्स्ट पैराग्राफ में अपने को लिखा है कि स्विस फैमिली रॉबिन्सन एक वेल नॉन एडवेंचर है, एडवेंचर नॉवल है जो 200 साल से चल रहा है और इसके बेस पे मूवीज भी है। नॉवल रिटन बाय स्विस क्लर्गी मैन जॉन एंड डेविड वेस इज नॉट जस्ट एन एडवेंचर। मतलब जिसने नॉवल लिखा, नॉवल किसने लिखा है? स्विस क्लर्गी मैन जॉन डेविड वेस। इन्होंने जो नॉवल लिखा इज नॉट जस्ट एन एडवेंचर, खाली एडवेंचर नहीं है। इट एम्स एट टीचिंग यंग पीपल वैल्यूज। यंग पीपल लोगों को वैल्यूज सिखाना है। इसका खाली मेन चीज़ एडवेंचर करना नहीं है, यंग लोगों को वैल्यू सिखाना है। जैसे सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट कैसा बनने का, डिटर्मिनेशन, डिसीजन कैसे लेने का, लव फॉर योर फैमिली, फैमिली से लव कैसा रखना है, कोऑपरेशन कैसे कोऑपरेट करने का एक दूसरे को, एंड प्रूडेंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को अच्छी तरह कैसा यूज करना चाहिए। रिसोर्सेज मतलब जैसे हमारे पास जो वस्तु है, सामान है, उसको कैसा यूज करने का अच्छी तरह। इट ऑल्सो हैज गुड लेसन्स रिलेवेंट इन नेचुरल साइंस, गुड हस्बेंड्री एंड इवन मैथमेटिक्स। इसमें इसकी मतलब रॉबिन्सन की स्टोरी में अच्छे लेसन्स होते हैं। किसके बारे में? नेचुरल साइंस के बारे में, गुड हस्बेंड्री के बारे में। गुड हस्बेंड्री मतलब प्लांट्स को कैसे मेंटेन करने का, और मैथमेटिक्स का भी लेसन्स होता है। तो सेकंड पैराग्राफ अपने को क्या लिखा है? सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि नॉवल जो है किसने लिखा है? स्विस क्लर्गी मैन जॉन डेविड वेस ने लिखा है। उनका एम जो रहता है खाली एडवेंचर करना नहीं रहता है, उनको यंग पीपल्स को सिखाना भी रहता है, राइट। सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन, लव फॉर द फैमिली, कोऑपरेशन, ये स्टोरी वो सिखाते हैं। इट ऑल्सो हैज़ गुड लेसन रिलेवेंट इन नेचुरल, वो उनको उनकी स्टोरी में लेसन्स होते हैं, नेचुरल साइंस से लेके, गुड हस्बेंड्री से लेके, इवन मैथमेटिक्स से लेके भी लेसन्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, सम एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल स्ट्रेच रियलिटी टू सर्टेन एक्सटेंट बट वी मस्ट कंसिडर दैट इट इज़ एन वर्क ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉट फैक्ट फाइल। मतलब नॉवेल्स में कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो खाली फिक्सन है, काल्पनिक है, वो प्रैक्टिकल में एप्लीकेबल नहीं है। नॉवल में कुछ ऐसी स्टोरीज भी दी है जो काल्पनिक है। गिवन बिलो इज सिनॉप्सिस एंड आउटलाइन ऑफ द बेसिक स्टोरी। एक बेसिक स्टोरी है जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, हाँ। तो उनके जो स्टोरीज है उसमें कभी कभी कुछ रियलिटी भी है, कुछ काल्पनिक भी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नीचे। अब जो है अपना स्टोरी चालू हो रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन। विलियम, एलिजाबेथ और उनके बच्चे हैड बीन ट्रेवलिंग इन अ शिप व्हेन द शिप वाज कॉट अ ग्रेट स्टॉर्म। उन लोग नाव से जा रहे थे, शिप से जा रहे थे, लेकिन शिप क्या हो गया? आंधी में फंस गया। किसमें फंस गया? समुद्र में जाते टाइम आंधी आती है ना, बहुत बड़ा हवा आता है, तो उसमें फंस गया। उसमें कौन कौन था? विलियम था, एलिजाबेथ थी और उसके बच्चे लोग थे, ठीक है। हैड बीन ट्रेवलिंग इन शिप में ट्रैवल कर रहे थे। व्हेन द शिप वॉज कॉट इन अ ग्रेट स्टॉर्म, शिप क्या हो गया? आंधी में फंस गया। द अदर पैसेंजर्स इवैक्यूएटेड विदाउट देम। अदर पैसेंजर्स इवैक्यूएटेड विदाउट देम। इवैक्यूएटेड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट द शिप टू सेव देमसेल्फ। मतलब कुछ इवैक्यूएटेड मतलब जान बचाने के लिए भागना। इवैक्यूएटेड मतलब क्या? जान बचाने के लिए भागना। इज दिस क्लियर? द अदर पैसेंजर्स इवैक्यूएटेड विदाउट देम मतलब कुछ दूसरे भी पैसेंजर्स लोग थे ना, उन लोग भाग गए। किसको छोड़ के? विलियम और एलिजाबेथ को छोड़ के, उनके बच्चों को छोड़ के चले गए। विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन फ्रिड्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रेंच वर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन। विलियम और उनकी फैमिली में कौन था? उसकी वाइफ थी एलिजाबेथ,
राइट। उसके अलावा और कौन था? फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रेड, चारों बच्चे थे उनके, उन लोग को अकेला छोड़ दिया। दे वेदर्ड द ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप्स होल्ड। वहाँ पे उन लोग का जो बहुत बड़ा आंधी वेट कर रहा था, तूफान वेट कर रहा था। शिप सर्वाइव द नाइट एंड द फैमिली फाउंड देमसेल्फ विद इन अ साइट ऑफ ट्रॉपिकल डिजर्ट आइलैंड। शिप क्या हुआ? शिप सर्वाइव द नाइट मतलब जो नाव है वो रात भर सर्वाइव किया, मतलब उसने आंधी से लड़ा। शिप सर्वाइव द नाइट एंड द फैमिली फाउंड देमसेल्फ विद इन ए साइट ऑफ ट्रॉपिकल डिजर्ट आइलैंड। फैमिली ने अपने आप को सुबह कहाँ पाया? एक आइलैंड में पाया। कहाँ पे मिला उन लोग? आइलैंड। उन लोग जब सुबह उठे, उनका आँख खुला तो उन लोग कहाँ दिखे अपने आप को? आइलैंड में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, दे डिसाइडेड टू गेट अप टू द आइलैंड्स दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ विथ मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ टब्स। तभी उनको ना सामने एक आइलैंड दिखता है तो उन लोग उठते हैं और वहाँ पे उस आइलैंड में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वही लिखा है देख। नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट इन द आइलैंड्स। उन लोग एक आइलैंड में जाने की कोशिश करते। दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ, जो रीफ के उस साइड दिख रहा था, मतलब पानी का जो बीच था उसके वो साइड जो आइलैंड दिख रहा था। विथ मेक मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड वेसल आउट ऑफ टब्स। उन्होंने क्या बनाया? वेसल्स बनाया टब से। वेसल्स मतलब देखो ये बनाया हुआ ना, देखो ये, हाँ, वेसल्स आउट ऑफ टब्स, ठीक है। मतलब जो पत्थर, ये लकड़ियों के ड्रम यूज करके उन्होंने नाव बनाया। आफ्टर दे filled the tubs with food and ammunition and all other articles of value they could safely carry, they rowed toward the island। मतलब उन लोगों ने नाव में खाने का सामान रखा और जो भी रहने सर्वाइव करने के लिए जो सामान चाहिए वो रखा और वहाँ पे चल दिए, ठीक है। Two dogs from the ship named Turk and Juno swam beside them। दो डॉगी लोग भी थे। डॉगी का नाम क्या था? टर्क एंड जूमो, लिखे ना, टर्क एंड जूमो स्वैम बिसाइड देम। उन लोग भी नाव के पीछे पीछे चलने लगे, देखो यहाँ पे लिखे, ठीक है। द शिप्स कार्गो ऑफ लाइव स्टॉक, गन्स एंड पाउडर, कारपेंट्री टूल्स, बुक्स, डिसेंबल्ड पिनेंसिस एंड प्रोविंस हैड आल्सो सर्वाइव। शिप्स कार्गो में मतलब उनके वो शिप में लाइव स्टॉक भी था। लाइव स्टॉक मतलब लिविंग एनिमल्स भी थे, गन का पाउडर भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, वो भी क्या कर रही थी? वो भी साथ में जा रही थी। इज दिस क्लियर? पहले इतना पढ़ के लो एक बार में। तो लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि एलिजाबेथ, विलियम एंड उसके बच्चे, उन लोग के बच्चे जो थे शिप में ट्रैवल कर रहे थे, तभी आंधी आ गई। तो बाकी के जो पैसेंजर्स थे उन लोग क्या हो गए? छोड़ के चले गए। कौन बच गया नाव में? खाली एलिजाबेथ, विलियम और उनके जो 4 बच्चे थे वो। तभी फिर भी उन लोगों ने रात भर सर्वाइव करने के बाद अपने को दूसरे दिन कहाँ पे मिला? उन लोग आइलैंड पे मिले। उनको जो रिफ के उस साइड जो आइलैंड दिख रहा था वहाँ पे जाना था, तो उन लोगों ने तब से क्या बनाया? वेसल्स बनाया और जितना भी खाने पीने का चीज़ रहता है वो उसमें इकट्ठा किया, वहाँ पे जाने लगे। उनके साथ साथ जो डॉगी थे, डॉगी का नाम क्या था? तो कुछ तो डॉगी का नाम था ना, टर्क एंड जूमो, टर्क एंड जूनो, ये दोनों डॉगी भी क्या गए? उसके पीछे पीछे चलने लगे, ठीक है। पहले इतना रीड करके लो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, राइट। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, मतलब कुछ दिन के बाद, विलियम अटैच द floatable old cakes to one another and built a bow that curved around them, right। नेक्स्ट फ्यू डेज में मतलब कुछ टाइम के बाद विलियम जो फादर था, विलियम जो उन लोग का पेरेंट्स था, अटैच द फ्लोटेबल ओल्ड केक्स, उसने तैरने वाले, फ्लोटेबल मतलब क्या? तैरने वाले, जैसे नाव बनाया ना वैसे उसने क्या किया? अटैच किया, ऐसे फ्लोटेबल ओल्ड केक्स टू वन अनदर एंड बिल्ड अ बाव दैट कर्व अराउंड देम। और उसने एक बाव बनाया। बाव मतलब क्या? एक ऐसा सीक्वेंस बनाया फ्लोटेबल केक्स का। फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड, और लोग ये नाव की हेल्प से कहाँ पे पहुँच गए? आइलैंड में पहुँच गए, ठीक है। दे सेट अप अ टेंट एंड सॉफ्टेन द फ्लोर विथ आर्म लॉट्स ऑफ ग्रास, दे कट एंड स्प्रेड द सर्व एज देयर बेड्स। उन्होंने क्या किया? टेंट बनाया और फ्लोर को सॉफ्ट किया। फ्लोर को सॉफ्ट कैसे करेंगे? अब इस टाइम पे ये बिस्तर उस्तर तो नहीं था, तो जितने भी पेड़ के घास उस थे, घास उस ला के वहाँ पे ज़मीन पे बिछा दिया। उससे क्या हो गया? ज़मीन क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया, सोने लायक, ठीक है। तो वही लिखा है, क्या लिखा है? दे सेटअप अ टेंट, टेंट बिठाया, एंड सॉफ्टेंड द फ्लोर, फ्लोर को सॉफ्ट किया,
विथ आर्म लॉट्स ऑफ ग्रास, ग्रास बहुत सारे पेड़ों के ग्रास, दे कट एंड स्प्रेड टू सर्व एज देयर बेड, वो बेड के रूप में यूज़ किया. दे कम टू अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, बहुत सारी झाड़ियों के बीच में है. वन ट्री ग्रीव वॉट लुक लाइक गॉड्स ऑन इट्स ट्रंक, मतलब एक पेड़ इतना बड़ा था कि उसका ट्रंक बहुत मोटा था. ट्रंक मतलब क्या, स्टेम. ट्रंक बहुत मोटा था, राइट. द फादर टोल्ड फ्रिड्स, फादर ने फ्रिड्स को क्या बोला, गॉड्स वुड मेक एक्सीलेंट बाउल्स एंड स्पून. गॉड से क्या बनेगा, बाउल और स्पून बनेगा खाना खाने के लिए. किसने बोला, फ्रिड्स ने, नहीं फादर ने बोला फ्रिड्स को. एंड दे कट देम इनटू वेरियस अटेंसिल, उसने उससे क्या किया, बहुत सारे बर्तन बनाए उस लकड़ी से. समझ गए. नेक्स्ट पैराग्राफ. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, जब उन्होंने डिसाइड किया हमको वो आइलैंड में जाना है, तो जो उसका विलियम फादर था उसने बहुत सारे केक्स यूज़ किए और एक बॉ टाइप का उसने फ्लोटेबल ओल्ड केक यूज़ किया और एक बॉ बनाया, जिसने क्या किया, उन लोग करो टाइप का बनाया, जिसने क्या किया, जिस नाव के हेल्प से उन लोग क्या किया, दूसरे आइलैंड में पहुंच गए. ठीक है. उसके बाद फैमिली ने आइलैंड पे पहुंचा, उन्होंने टेंट बनाया, टेंट को फ्लोर को सॉफ्ट करने के लिए घास यूज़ किया यहाँ वहाँ का. और बाद में उन्होंने एक ऐसा पेड़ देखा जिसका ट्रंक जो है गॉड टाइप का है. गॉड टाइप का मतलब सर्कल टाइप का है, गोल टाइप का है. तो उसके फादर ने, विलियम ने क्या बोला कि ये जो गॉड है हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ स्पून एंड बाउल. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. आफ्टर सम डेज Elizabeth informed William that she wanted the family to move to a safer place. एलिजाबेथ ने क्या, एलिजा मतलब उसकी मम्मी ने विलियम को, पापा को क्या बोला कि हमको दूसरी जगह जाना चाहिए, सेफर प्लेस में जाना चाहिए. कहाँ जाना चाहिए, देयर करंट कैंप वॉज नॉट ओनली एक्सपोज बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट. उसने बोला कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं अभी वो बहुत ड्राई है और बहुत हार्ड है, मतलब सूखा वहाँ पे बहुत है, पानी का कमी है. किसने बोला, मम्मी ने. इफ दे बिल्ट अ हाउस अप इन वन ऑफ द लार्ज ट्रीज दे वुड बी सेफ फ्रॉम जैकल्स. उसने क्या बोला, अगर हमने घर पेड़ के ऊपर बनाया तो हम लोग जैकाल से बचे रहेंगे. जैकाल मतलब भेड़िया, जंगली भेड़िया होता है ना, उससे हम लोग बचे रहेंगे. कौन बोलता है, उसकी माँ. शी डिस्क्राइब्ड अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, वन हुज ट्रंक वॉज नियरली 40 फीट इन अ डायमीटर. उसने एक पेड़ भी बताया, राइट, एक ऐसा पेड़ बताया जिसका ट्रंक जो है कितना फीट डायमीटर पे, 40 फीट, मतलब 14 फीट चौड़ा है, वो सर्कल टाइप का है. किसका, वो बड़े पेड़ का ट्रंक. द ब्रांचेस वेयर लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर द स्ट्रक्चर. ब्रांचेस जो थे उसके एकदम लंबे और फैले हुए ट्रंक से, जिससे क्या हुआ, एक घर का पक्का स्ट्रक्चर था. लेटर, बाद में, व्हेन डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ लोवेस्ट ब्रांचेस, फादर टॉट द बॉयज ज्योमेट्री एंड हाउ टू यूज ट्राइंगल्स टू मेजर बिग ऑब्जेक्ट. जब भी उसने हाइट के बारे में, लोवेस्ट हाइट के बारे में देखा, तो फादर ने अपने बच्चों को क्या सिखाया, ज्योमेट्री सिखाया. और उसने क्या बताया कि ट्राइंगल का कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जब बड़ा सामान, बड़ा वस्तु बनाने के लिए ट्राइंगल का कैसा यूज़ करने का. ही मेजर्ड अ डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ट्रंक, देन ही कैलकुलेटेड एंगल यूजिंग सेवरल मेजर रॉड, डिटरमाइनिंग दैट लोवेस्ट ब्रांच वॉज 30 फीट ऑफ द ग्राउंड. उसने क्या किया, मेजरमेंट किया, ट्रंक का डिस्टेंस मापा, उसने एंगल कैलकुलेट किया रॉड से, और उसने लोवेस्ट ब्रांच का हाइट पता किया जो 30 फीट था. ग्राउंड से कितना फीट था, 30 फीट. तो ये पूरा लास्ट नेक्स्ट पैराग्राफ भी समझ गया. इस पैराग्राफ में लिखा है, कुछ दिन के बाद एलिजाबेथ ने इन्फॉर्म किया विलियम को कि हमारा ये जगह बराबर नहीं है, हमको दूसरी जगह जाना चाहिए क्योंकि ये जगह हॉट एंड ड्राई है. अगर हम लोग पेड़ के ऊपर घर बनाएंगे तो हम लोग जैकल से बचे रहेंगे, राइट. उसकी माँ ने एक पेड़ भी दिखाया, जो पेड़ का जो ट्रंक था, हाँ, बहुत बड़ा ट्रंक था, राइट, 40 फीट डायमीटर का था. उसने बोला, तो उसके पिताजी ने क्या किया, उस ट्रंक उसका मेजरमेंट किया, ट्राइंगल से हाइट मापा, राइट. तो लोवेस्ट जो ब्रांच था वो कितना फीट ऊपर था, 30 फीट ऊपर था. ठीक है. अभी इसके आगे, द मैन नोटेड अ रोप, नोटेड मतलब बांधा, उसने क्या गांठ बांधा रस्सी से. मैन नोटेड अ रोप एट सर्टेन इंटरवल एंड अटैच पीसेज ऑफ बॉम्बू इन ईच नोट. मतलब क्या किया, रस्सी होता है, 2 रस्सी लिया और हर एक रस्सी में एक गांठ बांधा और 2 गांठ के बीच में क्या बनाया, बाम्बू. देख कैसा बदल दो, इस टाइप का 2 रस्सी है, रस्सी में 2 गांठ मारा है और गांठ में 2 बीच में बाम्बू लगाया, तो ये सीढ़ी टाइप का हो जाता है. तो वही लिखा है, द मैन नोटेड अ रोप एट सर्टेन इंटरवल एंड अटैच पीसेज ऑफ बाम्बू इन ईच नोट.
दस दे क्रिएटेड दैर लैडर, उससे क्या बन जाता है, सीढ़ी बन जाता है. फादर रिटर्न टू द बीच एंड अटैच ड्रिफ्ट वुड. फादर ब्रिज पे वापस है और उसने ड्रिफ्ट वुड कलेक्ट किया, लकड़ी कलेक्ट की जो पानी में खराब नहीं होता है, ऐसी लकड़ी कलेक्ट की. थिंकिंग इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज. तो उसने क्या सोचा, ये स्लेज बनाने के लिए ईजी रहेगा. और रनर्स रेदर देन व्हील, स्लाइड के लिए लकड़ी यूज हो सकता है, मतलब नीचे उतरने के लिए. ठीक है. लेटर दे यूज इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल. बाद में उसने वो लकड़ी किस लिए यूज किया, ट्रांसपोर्ट करने के लिए. समझ गया ये पैराग्राफ. तो मैन ने क्या किया था, रस्सी पे नॉट बांध करके बांबू अटैच करके लैडर बनाया. फादर जब बीच पे रिटर्न आया तो उसने ड्रिफ्ट वुड कलेक्ट किया और ड्रिफ्ट वुड से उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट मटेरियल बनाया. समझ गए, पूरा पैराग्राफ समझा. ठीक है. Students, please read the story and with your own and try to find out the answer. The homework for today is that you have to learn this spellings, word meaning. पहला है hold. Hold का मतलब होता है space in ship. Hold means space in ship. Evacuated मतलब left the ship, नाव को छोड़ देना. ठीक है. Reef मतलब होता है rocks and sand at surface of sea. समुद्र के पास जो अपने को पत्थर और सैंड दिखता है उसको बोलते हैं रीफ. वेसल्स मतलब होता है बोट, नाव. केक्स मतलब होता है बैरल्स. रनर्स मतलब होता है स्ट्रिप ऑन विथ समथिंग स्लाइड, मतलब स्लाइडिंग जो भी होता है, जो स्लाइड हम लोग यूज करते हैं उसको रनर्स बोलते हैं. क्वेश्चन पहला है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स वॉज देयर इन स्टोरी. स्टोरी में कितने कैरेक्टर थे वो आपको ढूंढ के लिखना है. वाई डिड एलिजाबेथ वॉन्ट टू मूव टू द सेफर प्लेस. एलिजाबेथ नई जगह पे क्यों जाना चाहती थी, क्योंकि जैकाल से वहाँ पे डेंजर था, इसके लिए. हाउ डिड फैमिली रीच टू ट्रॉपिकल आइलैंड. फैमिली ट्रॉपिकल आइलैंड पे कैसे पहुंची, राइट. वो विंड था, तेज हवा थी, उसकी वजह से पहुंची. वो पूरा पैराग्राफ लिखना है उसमें. हाउ डिड द विलियम कंस्ट्रक्ट द वेसल. विलियम ने नाव कैसे बनाया. हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है. और एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है. हु सेड टू हुम. गॉड वुड मेक excellent बाउल्स एंड स्पून्स. ठीक है. If any doubt is there regarding any question, please ask me. You can ask the question on WhatsApp also. If any doubt is there, please ask. Thank you.